भोजन की व्यवस्था भी उनके पास है, किचन है उनका यहाँ, क्योंकि वहाँ पे टूर आते रहते हैं, स्कूलों के टूर बच्चे आते हैं, अन्य भी आते हैं, तो वहाँ एक कार्यक्रम चलते ही रहते हैं, तो वहाँ वो हो सकता है। हमने उनसे चर्चा भी की थी इस बारे में, बोले ठीक है, कंफर्म नहीं किया था, लेकिन कहा था कि हमारा ऐसा विचार है कि अगर हम यहाँ कर सकते हैं, तो बोले हाँ कोई बात नहीं, वहाँ कर सकते हैं। तो एक तो गाय माता गौशाला का एक दिन का पूरा दिन लगेगा पूरा घूमने में, क्योंकि बहुत बड़ी गौशाला है और विभिन्न सभी नस्लों की गाय हैं भारत में, सभी, और बहुत हिष्ट पुष्ट गाय, बढ़िया गाय है। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, जो जैसे देव उत्तराखंड में हम चारों धाम में जाते हैं, तो उत्तराखंड की हम जो प्राकृतिक सुंदरता देखते हैं पहाड़ों की, वहां पर भी पहाड़ हैं, लेकिन उत्तराखंड में शंका रहती है, डर रहता है, भय रहता है पहाड़ खिसकने का। यहाँ पे इस प्रकार की नहीं है। यहाँ पे सुपारी के पेड़, काजू के पेड़, नारियल के पेड़ और विभिन्न विभिन्न फ्रूट के पेड़ वहाँ दिखते हैं, बहुत सुंदर, पूरी पहाड़ियाँ, बहुत वातावरण सुंदर है, जल ही जल और समुद्र के पास है। तो इस प्रकार से एक दिन वो घूमने का है, तो और समुद्र वगैरह घूमने का, ये सारी चीजें, मतलब एक 2 दिन का तो घूमने का, एक दिन का कार्यक्रम, ऐसे 3 दिन का अपन कर सकते हैं उसमें, जैसा सदन चाहेगा। 3 दिन का वहां रहने का, खाने पीने का और घूमने का, ये सब अपन को एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। और उसके हिसाब से, चूंकि वो गौशाला है, अब गौशाला में 9 लाख रुपए पर डे वहाँ का खर्च है, 6,000 गाय प्लस का। और वहां पे अगर अपन गौशाला के उससे फंड से अगर अपन कहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। वो बहुत जो है अच्छे व्यक्ति हैं वहाँ, और जो पतंजलि परिवार है वो राज्य प्रभारी हैं पतंजलि किसान सेवा समिति गोवा के। तो उन्होंने अभी हम सभी राज्य प्रभारियों को बुलाया था। पूज्य स्वामी परमादेव जी महाराज जी का 3 दिन का शिविर था, और इतना गोवा के लोग इतना भाव से इतना सम्मान करते हैं, इतनी चिंता करते हैं कि ये हमने भारत में कहीं नहीं देखी। जब हम लोग जब ट्रेन से जा रहे थे तो कई बार फोन आए, किसी जो फ्लाइट से जा रहे हैं उनको फोन आए कि आप कहाँ उतर रहे हैं, कितने बजे उतर रहे हैं, और जहाँ जा रहे हैं वहां जो है वो रिसीव करने कार से आए सबको। यहाँ तक कि 2-2, 3-3 बजे तक अगर हमको सुबह जाना है तो भी वो आके और उन्होंने व्यवस्थाएं की, बिल्कुल भाव से, कोई नो कमेंट्स, कुछ नहीं, आपने जब जितना कह दिया उतना वहां आए। तो वहां के और सबको उन्होंने, अभी जब हम लोग वहां पहुंचे तो सबको श्री फल, साल और एक दीपक, बहुत बड़ी सुराही पीतल की, वो दे करके और सबको एक एक पुष्प दे करके सबको जो है विदाई की, सबका सम्मान किया, जबकि सम्मान हम लोगों को करना चाहिए, परंतु उन्होंने किया। तो पतंजलि किसान सेवा समिति, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि योग समिति, युवा भारत, सोशल मीडिया, महिला पतंजलि योग समिति मिलकर के इतने अच्छे से काम कर रहे हैं वहां, एक एक दूसरे का पता ही नहीं पड़ता, वो कहते ये कर रहे हैं, वो कहते ये कर रहे हैं। जब इस गौशाला के बारे में चर्चा की आदरणीय कमलाकांत जी से, तो बोले कि ये भाई जी हैं, ये कोषाध्यक्ष हैं वहाँ के, बोले इनने जो प्रेरणा दी, इनने ऐसा किया। उनसे बोला तो बोले ये कमलाकांत जी कर रहे हैं, उनसे कहा वो कमलेश भाई जी कर रहे हैं, उनने कहा वो बहन जी कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे को कहना, खुद को कि हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये टीम भावना जो होती है, जो संगठन की जो भावना है और जो सेवा भाव है उनके, बहुत ही अद्भुत है। तो ये सारी चीजें हैं वहां पर। अब मैं चाहूंगा कि अगर चर्चा हो तो ज्यादा अपन कंफर्म कर पाएंगे, और हम बोलते रहेंगे तो उससे कोई वो नहीं है। अगर अपन जैसे कल जो है चर्चा हुई, आदरणीय हमारे जो वेंकट रेड्डी जी और सभी लोग वहाँ महान पुरुष उपस्थित हुए थे, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी के पुरसाद से। तो अगर आपस में चर्चा करते तो ज्यादा समाधान होता है और ज्यादा उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो मैं चाहूंगा सदन से कि इस पे एक एक करके अपने विचार, सुझाव और और जो है मार्गदर्शन प्रदान करें। इसमें मैं चाहूंगा कि आदरणीय पवन कुमार जी से मार्गदर्शन ले लेते हैं। दिनेश जी हैं, रंजना जी हैं, सभी लोग, शरद बरिया जी हैं, इनसे अब जो है अब तो संचालन करें रंजना जी, और फिर आगे हम चर्चा करते हैं। जी ओम। मीरा जी भाई साहब करेंगे। जी आदरणीय रमेश चंद्र मीरा जी भाई साहब, अगला हैंड राइज ले लीजिए। जी ओम, सदन को नमन। तो बहुत बढ़िया आदरणीय हमारे यादव जी ने वहाँ की जो व्यवस्था है उसके संबंध में और वहाँ की जो स्थिति उसके संबंध में जानकारी दी। अभी हैंड रेज है आदरणीय अशोक पटेल जी का,
तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपने विचार व्यक्त करें। जी ओम। जी ओम। मेरा ये मतलब है कि सबसे पहले अपने को क्या गोवा चलना है, क्या पहले तो ये डिसाइड करो ना कि वहां चलना हो तो उसकी बात करें कि भाई वहां चलना ही है, तो फिर वहां की पूरी व्यवस्था की चर्चा हो। तो वहां हो गया, उनसे पूछ ली, जानकारी ले ली कि भाई ये व्यवस्था हो सकती क्या। ये मेरा मतलब है, नहीं तो अपन वहां का वर्णन करें, जाना है ही नहीं। वो मेन चीज क्या, जाना है क्या, मेन चीज तो या स्पष्ट। अभी अभी जाने का ले लो ना, पूरा सबसे ले लो, जाना है नहीं जाना है, फिर इसके बाद अपन चर्चा करते हैं। सही बात है। ये भी बहुत अपन अच्छा चर्चा है। कर रहे हैं और जाना है ही नहीं। अब सबसे पहली बात तो नहीं जाना, मन तो सबका है। मेरा मैं बताऊं, गोवा गोवा बहुत अच्छी जगह है, मन सबका है। लेकिन वहाँ क्या वो वहाँ व्यवस्था हो जाएगी जहाँ आप गए थे, उनसे पूछ ली पहले कि भाई हम आएंगे, वहाँ की व्यवस्था हो सकती। और पहली चीज वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाने का उद्देश्य क्या है, वहाँ क्या क्या अपनी गतिविधि। एक एक उद्देश्य तो पर्यटन का है, वो तो निश्चित है कि घूमने का है, जो आपने बता दिया कि भाई अपन वहाँ घूमेंगे, वहाँ प्राकृतिक छटा देखेंगे, समुद्र किनारे जाएंगे। वो 2 दिन का समय आपने बता दिया कि 2 दिन घूमने का रहेगा। लेकिन प्रशिक्षण का जो है, अपन प्रशिक्षण किस किन चीजों में क्या क्या लेंगे, वहाँ क्या अपना होगा, वो एक मेन चीज है। तो ये 2 चीजें मेरे हिसाब से कम 4 दिन की यात्रा, 2 दिन का तो प्रशिक्षण रहना ही चाहिए वहाँ। 2 दिन घूमने का, 2 दिन प्रशिक्षण का, तो 4 दिन की यात्रा वहाँ कम से कम होना चाहिए। इतनी दूर अगर आदमी जा तो पुराने जाने में भी 24 घंटे 36 घंटे लगते हैं। गोवा दूर है यहाँ से। यहाँ से 36 घंटे ट्रेन में रिजर्वेशन आप करवाओगे तो उसमें टाइम लगता है। और जी अगर आप जी जी जी। बहुत बढ़िया। आदरणीय अशोक पटेल जी ने अपने विचार व्यक्त किए, और ऐसे ही मैं भी ये सोच रहा हूँ कि आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात कहें। जी ओम। जी बहुत अच्छा। और एक नई जगह जाने की चर्चा चल रही है, तो जाने के लिए उद्देश्य का जो अशोक भैया ने कहा वो तो होना ही चाहिए कि बगैर उद्देश्य को क्या उद्देश्य है वहाँ का। और वहाँ पे अगर सभी लोग सहमति देते हैं चलने की, तो फिर अपन लोग आगे की बात करें। तो मेरी तरफ से सहमति है, मैं जाने को तैयार। आदरणीय अनिल राय जी। अनिल राय जी। आदरणीय बिंदेश्वरी तिवारी जी। जी सर। जी जी बोलें, बोलें, बोलो। आप तैयार हैं गोवा के लिए? का जो टूर सर ने बताया कि वहाँ 9,000 गाय हैं, वो इतना अच्छी आवाज नहीं आ रही आपकी। और कुछ सीखने को भी मिलेगा, तो हमारे विचार से तो उत्तम विचार है। लेकिन डेट फाइनल हो जाए जिससे कि सब लोग वहाँ पहुँच सके, रिजर्वेशन किया जा सके। जी ओम। जी 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 ठीक है। सहमति होगी अनिल साहब की। चलिए और आगे। वहाँ वहाँ खर्चा कितना लगेगा, वहाँ रहने करने का, हर व्यक्ति का खर्चा मेन चीज। नहीं तो सबका खर्चा अशोक भैया उठाएंगे। नहीं उसमें क्या है, नहीं उसका भी डिसीजन हो जाए तो उसमें क्या है कि भाई मन तो सबका, फ्री फंड में श्रीखंड हर आदमी खाना चाहता है। तो मेरा मतलब उसमें पता लग जाए तो उनने कि इसमें भाई इतना खर्चा है, तो कुछ लोग वो खर्चे के हिसाब से भी मना कर देंगे कि भाई कौन खर्चा लग, देके जा रही है। लग, वो मेन चीज लगभग वो। इसमें लगभग एक आदमी का 1 से 1,500 रुपये मान लो प्रतिदिन का। लगभग 1 से 1,500 रुपये लगभग। मतलब आने जाने का खर्चा लगभग 10,000 रुपये एक व्यक्ति का लगेगा, आना वहां की जाना वहां बता रहे रहना। हैं, आने जाने का अलग है, ठीक है ना। हाँ हाँ, सब सब एक से मिला के एक दस से हजार डेढ़ रुपये एक व्यक्ति के खर्च होंगे 4 दिन के, कम से कम, कम से कम। जी जी जी। अब उस हिसाब से सब तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं। ये है मेन अ, चीज। जी बहुत बढ़िया। ये भी और अच्छा एक प्रश्न और आ गया है पटेल साहब की तरफ से कि भाई इस पर भी विचार किया जाए कि राशि कितनी खर्च होगी। इन दोनों बातों को ध्यान रख करके हमें निर्णय लेना है कि भाई
वो जगह उपयुक्त रहेगी या नहीं रहेगी, ये सब जो है अभी प्रस्ताव है, यानी कोई फाइनल नहीं है। पर हमने एक गोवा को माध्यम माना है और गोवा को माध्यम मानते हुए इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा तो ध्येय ये है कि हमें जो 5 वर्ष का उत्सव मनाना है वो दोनों रूप से, एक तो ये भी हमें नई जगह भी देखने को मिले, दूसरी बात आर्थिक रूप से भी वो थोड़ा सरल हो, सहज हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे साथी वहां पहुंच सके। जी ओम। तो मैं आदरणीय किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वो इस पर अपना वो गोवा की जगह अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाओ तो वो और बहुत अच्छा रहेगा, वो बहुत अच्छी जगह है। जी अभी अंडमान अभी निकोबार द्वीप। जी अभी हम आदरणीय हाँ, और दूसरी चीज समय भी होना 7 दिन का, क्योंकि अपन पतंजलि में जब गए थे, जब सब लोग फ्री में गए थे, सिर्फ अपना किराया लगा था। जी ये जी चीज जी भी है, सब समझो है कि नहीं। जी 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 ओम। जी जी डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मेरा जी। चर्चा बहुत अच्छी चल रही है। पटेल साहब ने कुछ अच्छे पहलू भी रखे हैं। निश्चित रूप से स्थान निश्चिति जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब क्या करना है, क्या देखना है, क्या सीखना है, और खर्चा, इन सबको लेके ही स्थान निश्चिति होती है। तो इसमें जो बाकी तो पहलू आए, लेकिन अब 4 दिन में 2 दिन पर्यटन जाएगा, 1 दिन गौशाला जाएगी, तो 1 दिन में और बाकी अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग के संदर्भ में बोलो या ट्रेडिंग के बारे में बोलो, और क्या सीखने को देखने को मिलेगा, इसकी भी अगर जानकारी मिले तो ही फिर निश्चित रूप से ये परिणाम कारक यात्रा होंगी। नहीं तो 2 और से 3 दिन तो चली गए, तो फिर सिर्फ गौशाला ही देखने और पर्यटन देखने में ही 3 दिन जाएंगे, तो चौथे दिन में अच्छा अपना मिलना जुलना होता है, कुछ अपनी जो अपनी मीटिंग्स भी होती है उसके लिए भी समय जाएगा, और जो इंट्रोडक्शन है या फिर उसका समापन है उसमें भी समय जाता है। तो कम से कम 1 दिन तो ऑर्गेनिक फार्मिंग या ट्रेडिंग या जो भी है सीखने को मिलना चाहिए। तो उसके संदर्भ में वहां पे क्या व्यवस्था है, मुन्नीलाल जी या शरद भैया जो भी वहां पे गए हैं, वो यदि बोलते तो ही अपने को काजू की खेती मिल सकती है डॉक्टर साहब, काजू की खेती वहां पे। नहीं ठीक चलेगा। मतलब आप ऐसी इस तरह से कुछ बताइए कि वहां पे ये चीजें अपने को एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, ट्रेडिंग मैंने सीखने को भी मिलेगी, देखने को भी मिलेगी, तो और क्या मिलेगा उस संदर्भ में प्लीज बताइए। धन्यवाद। जी मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब को और क्या मिलेगा। हमें चूंकि पहले हमने बता दिया है कि वहाँ 2 दिन का नहीं बोला है। क्या है वो, जैसे अनिल जी 9,000 का कह रहे हैं, 6,000 का बोला है। मैंने 1 दिन का प्राकृतिक सुंदरता का घूमने का बोला है, आप 2 दिन की बोल रहे हैं। इस प्रकार से और 1 दिन का हमने कहा यहाँ जो मीटिंग होगी, जो ऑर्गेनिक जो हमारी प्राकृतिक जैविक खेती है, वहां पर भी वो प्रदर्शन है। वहां पर इतने बड़े फूल गोभी के फूल बिना किसी केमिकल के डाले, बिना रासायनिक के डाले, वो पूरी सब्जियां जो है वहां उत्पन्न कर रहे हैं। वहां पे काजू की खेती कैसे हो सकती है, वहाँ सुपारी की खेती कैसे होती है, इन तमाम जो है जिस प्रकार की जो खेतियां वहाँ फ्रूट की खेती हो रही है वो पहाड़ी इलाके में हो रही है, तो वो कैसे हो सकती है वहाँ उसको देखा जाए। वहां पे 1-2 गाय, मात्र 2 गाय पालन किया था उन्होंने। जो कसाई जो है गाय काट रहे थे उसको लेके आए, एक पेड़ के नीचे 2 गाय ला करके उनने खड़ी कर दी, बैठाल दी, वहां सेवा की। 2 गाय से 6,000 गाय की गौशाला का संचालन हुआ, जबकि उनके पास कोई जमीन नहीं थी। लोगों ने जमीन दी और वो बढ़ाते गए, और टीन सेट बढ़ाते जाते हैं, फिर और बढ़ाते जाते हैं। इस प्रकार से उसका गाय का पालन का विकास हो रहा है। हर तहसील में जो है गौशालाओं का निर्माण होने जा रहा है वहाँ। तो ये उसका कैसे विस्तार, गाय पालन का जो अपन बार बार चर्चा करते हैं ना कि गाय पालन कैसे हो, गौशाला का संचालन कैसे हो, तो बिना किसी उसके एक अपन उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। और जो उन्होंने स्टोरी सुनाई थी, वो स्टोरी भी मैं आपको अभी इसमें भी सुना सकता हूँ। मेरे पास मैंने वीडियो बनाया था कि वो गाय माता की कृपा से ही ये सब हुआ, कैसे हुआ, कई उन्होंने कूड़ा नकाल के चमत्कार बताए थे। तो ये वहाँ के 1 दिन का हमारा ये था कि 1 दिन का वहाँ मीटिंग रहेगी। और मीटिंग में क्या होगा, मीटिंग में तो अपन को सेट करना है कि किन को बुलाना है, कौन कौन वक्ता रहेंगे। वैसे वहाँ आचार्य देवव्रत जी की भी चर्चा हुई थी कि उनको भी वहाँ आमंत्रित किया जाए, तो हो सकता है कि संभवतः वो भी आ सकते हैं वहाँ, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान है, उस नाम से सारे लोग आ सकते हैं, चाहे वो सीएम हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य हो रहा है वहाँ। 6,000 गाय का पालन पोषण होता है वहाँ। जो गौशाला है सिकेरी गौशाला,
वहां पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी, परम सिद्ध आचार्य जी अभी प्रवास हुआ था उनका, तो जहाँ एक दिन में 9 लाख रुपए खर्च होते हैं गाय की सेवा में, तो वहां पे व्यवस्थाएं हैं देखने की, वहां सब कुछ है। सिर्फ अपन को क्या सेट करना है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम अपन को क्या बनाना है। एक दिन का वो रहेगा, एक दिन का अपना खेती का बाड़ी देखने का, घूमने का, और एक दिन का जो है गौशाला घूमने का। ये हमने 3 दिन का एक कार्यक्रम बोला है। इसके बाद जो है, जैसे अगर कोई इच्छुक है जाने की, तो अपन संख्या देख लें, फिर उनसे चर्चा करें। अगर कहीं और करना है, मान लो आर्थिक दृष्टि से देखते हुए, तो कहीं और करेंगे। हमारा कहने का मतलब ये कि 5 साल का जो कार्यक्रम है वार्षिक उत्सव, वो हो जाना चाहिए। आदरणीय हमारे जो पवन कुमार जी उपस्थित हैं, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी का हैंड रेस है, इनको सबको बुला करके और चर्चा कर ली जाए, क्योंकि चर्चा करते उसका परिणाम फिर नहीं आता है। तो चर्चा हो जाए इसकी, फाइनल जो भी होना है अपना। जी जी ओम। तो मैं आदरणीय दिनेश सेनवाल जी को इस आदर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और इस संबंध में अपना विचार व्यक्त करें। आदरणीय सेनवाल जी। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को नमन करते हुए मैं तो इसी विचार पे आता हूँ कि हमारा जो पंचवर्षीय या 5वें वर्ष का सम्मेलन बात मुलाकात होना अति अनिवार्य है, क्योंकि पिछले वर्ष भी हम बात नहीं हो पाई, मिली नहीं। और महत्वपूर्ण यह है कि हम सभी मिलें। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि 5 वर्ष कम नहीं होते हैं। 5 वर्ष में जो अनुभव भी हैं वो भी बहुत विस्तारित हैं, बहुत ही अच्छे हैं। साथ में 5 वर्ष में जितने लोग मिले हैं उसे हम असंख्य कह सकते हैं, क्योंकि हमने काउंट नहीं किए उस हिसाब से। कभी-कभी तो 2-2 और 3-3 या ज़्यादा भी मुख्य वक्ता एक साथ रहे। तो इस दृष्टि से बात तो ये आती है कि हमें मिलना अनिवार्य है। अब ये दूसरी बात ये है कि जब मिलना इतना अनिवार्य है, तो जगह का चयन भी उसी अनुरूप होना ही चाहिए। और क्योंकि गोवा की चर्चा हो रही है, तो प्रथम स्थान तो गोवा का ही है जो चर्चा को शुरू कर रहा है। और चर्चा जब शुरू हुई है और सभी जो इच्छुक हैं और बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि वो मिलें इस दौरान, तो तब ये बात भी अनिवार्य हो जाती है कि क्या सभी के लिए दूरी के हिसाब से, खर्चे के हिसाब से, समय के हिसाब से ये सूटेबल है। समय 2 तरह का है। सम्मेलन तो, बात मुलाकात तो उसी दौरान होनी है जो निर्धारित की गई है, जब हम 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन दिवस की बात है, तो दिवस में कितने दिन लग रहे हैं ये डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोगों को 3 दिन लगेंगे जाने के लिए, कुछ लोगों को यानी जाने आने के लिए, कुछ लोगों को 2 दिन जाने आने के लिए लगेंगे। तो अगर हम 2 या 3 दिन बहुत अच्छे से अपने विचारों को व्यक्त न करें, व्यक्ति सह एक दूसरे से वार्तालाप न करें और सामूहिक रूप से सभी लोगों के विचार न आए, और जैसे आदरणीय मुनीलाल सर ने सदैव कहा है कि जिन्होंने बहुत सारे योगदान दिए हैं, अलग-अलग जगह से हमारे मुख्य वक्ता आए हैं, अगर उनको हम अच्छे से नहीं सुन सकें, तो तब भी बात नहीं बनती है, क्योंकि 5 वर्ष का एक बहुत बड़ी कालखंड का मिलन है। तो तब मेरे मन में ये विचार आता है कि सभी विषयों को हम लेकर के चलें, क्योंकि कल परसों मैंने इसी विषय पर वार्ता रखी कि हम 5वें वर्ष में मिलना चाहते हैं कुछ लोगों से। उसमें कुछ वरिष्ठ जन भी हैं और कुछ मेरे जैसे सामान्य जन भी हैं। तो ये बात तो आई है। तो उसमें 2 आकर्षण के विषय रहे हैं। आकर्षण के विषय ये रहे हैं कि जैसे कहा गया है कि गोवा में वहाँ पे बहुत बड़ी गौशाला है, वहाँ पे सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे बड़े आकर्षण का विषय सदैव की तरह पतंजलि रहा है। खासकर वे लोग जिन्होंने कि बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है कृषि के क्षेत्र में, और जिनके पास समय का अभाव भी है। वो संभवतः 2-3 दिन से ज़्यादा समय नहीं दे पाते। तो उनका सबसे कि उनकी आस्था भी है, उनकी रुचि भी है और उनका
ये मानना भी है कि अगर वहाँ पे एक यानी पतंजलि क्षेत्र में जाते हैं, तो हमारे एक पंथ बहु काज हो सकते हैं। वहाँ पे स्वामी जी महाराज का, आचार्य श्री जी का का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में वो जानेंगे भी कि किस तरह से हमारे पतंजलि का सिस्टम आगे बढ़ रहा है। और ये लोगों की एक लालच भी है और स्वाभाविक है, जो उनकी आस्था है, तो ये बात भी रही है। दूसरा, जब मैंने लोगों से बात की, ज़्यादा लोगों से नहीं, 5-7 लोगों से ही बात कर पाया, तो उनका ये था कि हम मध्य क्षेत्र में, यानी जहाँ से हम सभी लोग मिलन हो सके और ये दूरी का कोई वो ना हो, और समय का भी हम मैनेज कर सकें। जहाँ हम 1-10 दिन लगा सकें, 7 दिन हम जाने-आने में ही और गोष्ठी को संपन्न करने में लगाएँ, वहीं 2 दिन में हम जाने-आने की व्यवस्था और ज़्यादा समय मिलने, सुनने, गुनने-बुनने पे लगाएँ, ये बात सामने आई है। तो ये भी एक विषय है, ये न मेरा मत नहीं है। मेरा मत तो यही है कि हमें मिलना है, येन केन प्रकारेण इसमें हमें, ताकि हम योगाहार की जो आगे की दिशा है, उसको भी देख सकें, निहारें और आगे बढ़ें। और अन्य भी बहुत सारे बिंदु हैं, मैं वापस आता हूँ आदरणीय गुरुजी के पास। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बढ़िया सर, आपने एक नया सुझाव दिया है जो आज हमें समय का और धन का दोनों पर देखना और ज्यादा से ज्यादा लोग हमें मिल सके, ये बात भी है। तो निश्चित रूप से जो आपने सुझाव दिया है उस पर, और यदि आवाज नहीं आ रही, आवाज ना साफ नहीं आ रही। जी, यदि आपने जो सुझाव दिया है उस पर भी विचार करने योग्य है, और जो आपने कहा है कि हमारे जो बहुत मुख्य अतिथि आए हैं उनको भी हम सुने और सारे लोग मिलकर के और कहीं ऐसा स्थान चयन करें जहां सब लोग बिना उसके आ सके उनको ना, तो निश्चित रूप से गोवा बिल्कुल एक तरफ पड़ जाता है। उसी तरह से हम देखते हैं तो हमारा हरिद्वार भी एक तरफ पड़ता है, परंतु आकर्षण अलग अलग है। और इस तरह से तो अब हम देखें, मैं आदरणीय अब बुलाता हूँ आदरणीय पवन सर को कि उनके क्या विचार हैं। जी आदरणीय पवन सर जी। जी नमस्कार सभी को। और बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। पिछली बार जब चर्चा हुई थी और मैं भी सम्मिलित हुआ था, उन्होंने भी कहा था हाँ बिल्कुल हमें ये उत्सव जहाँ पर भी है उसको जरूर करना चाहिए। और गोवा के नाम पर भी मैंने कहा था कि हाँ ये अच्छा विचार है। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैंने इस चीज को और गहराई से समझने का प्रयास किया और मैंने सबसे पहले रिजर्वेशन की स्थिति देखी। रिजर्वेशन की स्थिति के आधार पर मुझे ये एहसास हुआ है, एक मिनट है जरा सा, कि दक्षिण गोवा अगर हमें जाना है तो वहाँ पर दिल्ली से जाने वाली ट्रेनें बहुत ही सीमित हैं। सप्ताह में कुछ ही दिन चलती हैं और कुछ एक ट्रेनें लगातार भी चलती हैं। और जो 2 तारीख में अगर वहाँ पहुँचना है, तो अगर कार्यक्रम करना है तो 1 तारीख को हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो उसकी स्थिति पर मैंने उसको ये देखा कि वो ट्रेन में तो रिजर्वेशन वेटिंग लिस्ट में आ गया था। जो ट्रेन सामान्य तौर से जाती है उसको लगभग 36 घंटे लगता है, और एक राजधानी भी है जिसमें कि करीब 25-26 घंटे का समय लगता है। उसमें शायद ही कुछ एक सीट्स बची हुई थी, बाकी सब पैक हो गई थी। तो एक तो ये जरा सी समय जो है रिजर्वेशन के दृष्टिकोण से, बाकी हो सकता है और भी ट्रेन्स हो, उसको मैंने ज़्यादा मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ। तो एक तो जरा सी असमंजस की स्थिति लग रही थी, मतलब 1-2 दिन पहले की बात है। तो और मैं फिर श्योर नहीं था कि ये किस तरह से ये चीज़ आगे बढ़ेगी। और क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रेनों की आवाजाही का समय, विशेषकर जो दिल्ली से आएंगे, बाकी जगह से मैंने अभी नहीं देखा है कहीं से भी, केवल मैंने उसको इस दृष्टिकोण से देखा था। तो एक तो ये यातायात का जो साधन है और उसमें जो समय लग रहा है, कि माना जाए मुझे 36 घंटे में भी मिला तो मुझे लगभग 3 दिन
कम से कम दिल्ली से ट्रेन में लगने वाले हैं। और उसके अलावा जहाँ से भी लोग आए हैं उसका स्थान, उसका जो समय है, ट्रैवल टाइम अलग से होगा। तो लगभग 4 दिन का समय मुझे आने-जाने में, और वहाँ पर जितना भी समय 3 दिन या 4 दिन जितना भी है, लगभग 8 दिन का समय वहाँ पर लगेगा। तो और ये समय ज़रा-सी गर्मी का भी समय है, तो वहाँ का जो मौसम उस समय रहेगा, उसको भी ज़रा-सी देखना है कि उसकी स्थिति कैसी रहने वाली है। वहाँ पर उस समय गर्मी रहती है, बहुत तेज़ गर्मी रहती है, या टेम्परेचर सामान्य रहता है, तो इस चीज़ के ऊपर भी ज़रा-सी समझना है। और 4 दिन का जब हम ट्रैवल करेंगे मिनिमम, तो उसमें उसका आपको अपने खाने-पीने, आने-जाने के भोजन इत्यादि सब व्यवस्थाओं को भी देखना है। फिर ये भी देखना है कि अगर जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से वो स्थान कितनी दूर है, कि माना जाए हमारी ट्रेन दिन में आ रही है या रात को आ रही है, तो वहाँ से वो स्थान तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, कितनी दूरी है, और उसके लिए वहाँ पर किस प्रकार के साधन की उपलब्धता है। तो ये चीज़ों को ज़रा-सी समझना है, क्योंकि ये बेसिक हैं। लेकिन उसके भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे ख़्याल से 5 वर्ष का जो हमारी यात्रा रही है, उसमें कई सारी हमारी यादें अ, हैं, और उन यादों को को करने वाले हमारे कई सारे किरदार हैं। तो उन किरदारों में से, उन मुख्य वक्ताओं से, उन योग शिक्षकों से, उनसे जिनके भी साथ हमारा संपर्क रहा है और उसकी बहुत ही अच्छी स्मृतियाँ रही हैं। तो उन अच्छी स्मृतियों में से कितने लोग संभवतः आएँगे और उसका आपस में क्या आदान-प्रदान करेंगे। 2 चीज़ों पर हमारा आदान-प्रदान रहेगा। एक तो हमारा, हमने पूर्व में क्या किया है, क्या हमारे अनुभव रहे हैं, क्या हमने सीखा, क्या हम कर पाए, क्या नहीं कर पाए। दूसरा, जो आने वाले भविष्य में, कि हमने 5 साल की यात्रा कर ली है, अब 5 साल के बाद तो बच्चा भी कक्षा 1 में आ जाता है, तो वो कक्षा 1 की तैयारी हमारी क्या होने वाली है। कक्षा 1 उस तरह दृष्टिकोण से, ना कि ये कि वैसे 5 साल कर लिया है, तो मैंने पहले भी जब 3 वर्ष पूरे किए थे, तो मैंने कहा था 3 वर्ष में तो आदमी की पीएचडी पूरी हो जाती है। तो पीएचडी तो पूरी कर ली है, उसके बाद 2 साल का और भी कार्य कर लिया है। लेकिन अब कक्षा 5 वर्ष पूरे होने के बाद इसको अपनी एक यात्रा के दृष्टिकोण से देखें, तो अभी भी हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो आने वाले समय पर हमारा भविष्य में हम क्या कर रहे होंगे, क्या बेहतर कर रहे होंगे, 5 साल की बुनियाद पर खड़ा होकर के हम क्या कर रहे होंगे, इस पर भी हमें विचार-विमर्श करना बहुत ज़रूरी है। ये करते हुए कि हमने इससे सीखा क्या? क्या हम इससे सीख पाए? तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों को हमें अभी थोड़ा-सा अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है, कि कितने लोग आकर के इस यात्रा को, इस यादगार चीज़ को हम बेहतर बना सकते हैं और उससे कुछ बड़ा लेने का प्रयास कर सकते हैं। और ये केवल अभी मेरे विचार हैं, तो अभी तक के मैंने जो समझा है, और जो मैंने करने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है, उसके आधार पर कुछ मेरे विचार हैं। अभी मैं भी यह नहीं कह पा रहा हूँ कि मैं 100% आऊँगा अपनी जो अभी वर्तमान स्थिति है, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन घरवाले हो सकता है कहें कि अभी ट्रैवल नहीं करना है, ज़्यादा इधर नहीं जाना है। तो ये भी एक चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखना है। घरवाले, ये पिछली बार जब मैंने पूरे जोश में आके कह दिया था कि हाँ, इसको करना चाहिए, तो तुरंत जो सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम ट्रैवल करने की स्थिति में रहोगे? तो ये भी सब चीज़ों को मुझे अपने व्यक्तिगत रूप से ज़रा-सी अभी और समझना है। तो मैं अभी स्पष्ट रूप से अपनी, सैद्धांतिक रूप से तो मेरी मन में तो बहुत ज़्यादा इच्छा है, लेकिन अगर स्थान बहुत दूर होगा, तो ट्रैवल करने की जो चीज़ें हैं, उसके लिए हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शंस मेरे तरफ से भी रहे, व्यक्तिगत रूप से रहे, परिवार के रूप से भी रहे। तो ये भी चीज़ मुझे स्पष्ट करनी है। और अभी शुरुआत में मेरे बहुत सारे
जो मेरे हितार्थी हैं उन्होंने जब इस बीच में ये सब हुआ था, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन उन्होंने एक पॉडकास्ट मेरे लिए बनाया और उसको मैंने लिंक कल शेयर किया है। उसमें से एक पॉडकास्ट मेरे स्टेटस में भी है, तो जो मुन्नीलाल जी कह रहे थे कि वो कैसे किया जाए उसके बारे में मैं विचार कर रहा हूँ। तो वो मेरा कोई स्टेटस आज देखेंगे तो वो सारा योगाहार के ऊपर ही ये जो वार्ता रखी गई है, वार्ता है, पॉडकास्ट है, वो वहाँ पर लिंक के माध्यम से उपलब्ध है। तो इतना कह के मैं अभी अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और मुझे लगता है कि सबके विचार सुनने के बाद हमें अपना जो कार्यक्रम है उसको बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही सुंदर तरीके से, अच्छी स्मृतियों के लिए हम उसके लिए तैयारी करें, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जी ओम, बहुत व्यवहारिक जो बातें हैं जो जो होना चाहिए उस पर आपने अपने विचार व्यक्त किए। निश्चित रूप से इस पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। मैं अब कल जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस व्यतीत हुआ है, तो मैं अब बहनों की ओर चलता हूं। तो मैं कुसुम भरद्वाज जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे भी अपने विचार व्यक्त करें, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश जी, और महिला दिवस की बधाई देने के उपरांत भी आप सबको बहुत बधाई। कल भी काफी सारे कार्यक्रम हम लोगों के भी थे, कुछ और दूसरे ग्रुप में, उसमें भी कल हम व्यस्त रहे। अभी जो मुख्य विषय है वो है कि हमारा 5 वर्ष का वार्षिक 5 वर्षीय कार्यक्रम कहाँ मनाना है। स्थान का भी अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है, उसी पर विचार चल रहे हैं। और ये सारे पॉइंट्स, अभी जो सारी बातें हुई उसमें ये सब कुछ निश्चित है। गोवा की बात चल ही रही है, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो बहुत उचित लग रहा है, किंतु उसके साथ जो दूसरे सारे पॉइंट्स अभी जो बोले, अशोक भाई साहब ने भी कहा, आदरणीय पवन कुमार जी ने भी कहा कि उनका आना, यदि वहां उपस्थित होना संभव नहीं हो सकेगा तो भी हमारा कार्यक्रम में बहुत ज्यादा कमी रह जाएगी। दूसरा, पहले ये निश्चित किया जाए कि स्थान कौन सा होगा, कितना खर्च होगा, और सब लोग वो सारी बातें पहले निश्चित करके सबकी सहमति लेना पड़ेगी कि भाई जो स्थान है वहां पर रहने का क्या होगा। जो एक और मुख्य बात है कि कुछ प्रशिक्षण क्या मिलेगा, इस प्रकार का, वो सारी बातें होंगी। तो जो हमारा उद्देश्य है पंचवर्षीय कार्यक्रम मनाने का, वो पहले निश्चित करके कहाँ संभव है, तब सबके विचार जाना कि हाँ हम आ सकते हैं या हम नहीं आ सकते। तो ये सबसे पहले वही बात आ जाती है कि स्थान का ही चयन पहले होना। और फिर ये जो गोवा की बात अपनी चल रही है, तो गोवा को बहुत सारे दृष्टिकोण से बहुत उचित लग रहा है, किंतु डिस्टेंस के हिसाब से और यात्रा में समय जाएगा 2 दिन का, 3 दिन का, वो सब देखते हुए सबकी अपनी अपनी स्थिति क्या बनती है वो जानना पड़ेगा। और बस मैं तो इतना ही कहूंगी, अभी सभी के विचार चल रहे हैं, अभी तक भी हम ये निश्चित नहीं कर पाए कि हम स्थान कौन सा चयन करें। और एक उस स्थान की बात उठती है, फिर उसके पीछे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। तो इसी प्रकार गोवा का भी वही रहेगा कि बहुत सारे तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वहाँ प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमें गायों को इतना 6000 गांव की गौशाला देखने को मिलेगी, वहाँ का भ्रमण मिलेगा, साथ में वहाँ की जो खेती है, फलों की खेती, जैसे काजू और वो सारी बताई, वो सब कुछ की जानकारी होगी। पहुंच कितने लोग पाएंगे वहां पर, प्रश्न यहाँ आ जाता है। तो उन्हीं सब जी बातों ओम। पे जी ओम। जी बहुत नहीं बोलूंगी मैं। आदरणीय बने सिंह आर जी। आदरणीय बने सिंह जी।
आदरणीय बिंदेश्वरी तिवारी जी। आदरणीय कल्पना कोटले जी। जी ओम दादू, सभी को नमस्कार। कि जो सदन का निर्णय होगा और उद्देश्य ऊंचे होंगे और सभी की पूर्ति होगी, उसी प्रकार से मेरा भी व्यक्तिगत हामी रहेगी जहां भी होगा। ये 5 वर्ष का हमारा सम्मेलन रहेगा, सब बहुत कुछ पाने की चीज रहेगी, तो मेरी सहमति है। लेकिन जो निर्णय सदन का होगा वो जो भी गोवा बोले या फिर, लेकिन पवन सर जहाँ रहेंगे वही हम जाएंगे। जी ओम। नारायण मीना जी। पवन सर तो जी हरिद्वार ओम। में है। जी ओम। सदन को प्रणाम। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है राधू यहाँ पे, और गोवा बहुत अच्छी जगह है वैसे, टूरिस्ट के हिसाब से भी और अपने प्रशिक्षण के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है। मगर इसमें अपने लिए जैसे पवन सर ने बोला कि रिजर्वेशन की स्थिति बहुत ही गंभीर है, रिजर्वेशन मिलना मुश्किल है वहाँ के लिए, तो इस पर भी विचार किया जाए। और दूसरा ये है कि ये मौसम जो गर्मी का मई का महीना रहेगा, इतनी गर्मी रहेगी, और दक्षिण भारत में वैसे भी गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, तो इसको भी ध्यान में रखा जाए। तो ऐसा स्थान का चयन किया जाए, ऋतु के हिसाब से ही चयन किया करना चाहिए अपने कार्यक्रम का। तो इसके लिए तो मेरे हिसाब से तो उत्तर भारत ही सबसे उत्तम रहेगा। उत्तर भारत तरफ स्थान चयन किया जाए। ये पतंजलि का जो पिछला आपने कार्यक्रम किया था, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ सब देखने को मिलेगा, प्राकृतिक खेतें मिलेगी, सुंदरता भी मिलेगी, और स्वामी जी से भी भेंट होगी। बहुत अच्छा स्थान है पतंजलि का, इधर यदि इसको किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी जैसी सदन की सहमति रहेगी वो हमें मंजूर रहेगी सबको। जी ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब जो है हम कृष्ण कुमार जी जो हमारे बिहार से हैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। कृष्ण कुमार जी। आदरणीय कृष्ण कुमार जी। आदरणीय ओमकार नाथ जी। जी दादू सभी सभी को प्रणाम। गोवा तो ऐसा जगह है कि कोई 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 ऐसा नहीं जाना नहीं चाहेगा, लेकिन दो समस्याएं हैं कि एक तो रिजर्वेशन की अगर समस्या होता तो फिर समस्या हो जाएगी कि लंबा टूरिंग है, और दूसरी चीज कि 1 हफ्ते का समय लग रहा है, तो ये भी थोड़ा सा हो सकता है, तो थोड़ा सा समय चाहिए अभी डिसाइड करने के लिए। अभी तब तक सदन में चर्चा चले और जैसा होगा फिर आगे देखेंगे। बहुत बढ़िया जी। जी ओम। जी जी। अब मैं आदरणीय राकेश गौर जी को बुलाता हूं, वो भी अपनी बात कहें। फिर आदरणीय गजानंद बाजड़ जी। आदरणीय गजानंद बाजड़ जी। आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी। ओम जी। जी बोलें। मैं जरा गौशाला में था तो हाँ सफाई चलो चल रही थी। हाँ ठीक है। बाकी जैसे सबका वो कहना रहेगा ऐसा हमारा भी है उसके पीछे से। चलिए जी ओम। ठीक है। ठीक है, बढ़िया है। तो अभी हमारे पास थोड़ा समय है और लोगों से जो है। दादा मैंने भी हैंड रेज किया है। जी बोले बोलो। मेरा निवेदन ये था कि जो अतिथि जिनसे अपन प्रेरणा लेना चाहते हैं, जो जो वहाँ मुख्य रहेंगे जी भाई, ये जिनसे अपने को प्रेरणा मिलेगी, जिनका कुछ वजन है, पहले वो जो जो लोग हैं उनसे तो चर्चा आप कर लेना कि भाई आप आओगे कि नहीं, पता लगे अपन तारीख डिसाइड करें और वो लोग आए तो मतलब निकले कि उनसे, जैसे
हरिद्वार में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो। हरिद्वार में क्या अपने को दोनों गुरुदेव के अपने को आशीर्वाद भी मिल गया था और बहुत सी चीजें मिल गई थी वहां देखने के लिए। जी तो जी जी ऐसा मतलब जो प्रभावशाली व्यक्ति जिनसे अपने जीवन में कोई प्रेरणा मिले वो व्यक्ति वहाँ आना चाहिए, जिससे अपने कुछ सीखने को मिले। एक चीज, दूसरी चीज, जैसे ट्रेवल में है तो ट्रेवल में फ्लाइट भी चलती है और ज्यादा किराया भी नहीं है हवाई जहाज का। भोपाल से फ्लाइट है, 1 घंटे में गोवा पहुंचा देती है, वहाँ टाइम नहीं लगता ज्यादा आने जाने में, 2-3 घंटे में आना जाना हो जाता है। ये था जी। ओम, धन्यवाद। जी, बहुत बढ़िया। जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपका हैंड रेज है। जी धन्यवाद। दादू जी, मैं ये बोल रहा था कि इसके पहले भी हम सब लोगों ने चर्चा की थी, तो अपन ने 3-4 स्थान सिलेक्ट किए थे और फिर उसमें कहाँ जाना क्या जाना इस तरह से अपन ने तय किया था। आज अपन ने गोवा डिसाइड करके गोवा पे ही चर्चा कर रहे हैं। तो इसके बजाय जैसे पहले 2-3 स्थान आए थे, एक राजस्थान का आया था, एक भोपाल का आया था, एक और भी 2-3 स्थान आए थे। तो जहाँ पे मैक्सिमम लोग आ सकते हैं, ट्रैवल की कठिनाई नहीं हो सकती है, और 5 साल का एक बहुत अच्छा जो प्रयास है मिलने जुलने का, ज्यादा से ज्यादा लोग आए मिले और सुविधाजनक हो सबको इस तरह से। तो जैसा भोपाल के बारे में पीछे कहा गया था कि वहां पे देखने के लिए भी सीखने के लिए भी है और कन्वीनियंस के लिए भी है, सेंट्रल भारत का पार्ट है, और भी स्थान हो सकता है, या पतंजलि, वो तो सबसे बेस्ट है बिल्कुल। तो ऐसे स्थानों का यदि हम बात करते हैं तो मैक्सिमम लोग उसमें आएंगे और ट्रैवल की समस्या भी कम होगी। जी धन्यवाद। जी 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 ओम, बहुत सुंदर। निश्चित रूप से मध्य भारत होने के कारण ये जगह बहुत अच्छी है, और हम लोगों ने जो इटारसी में कार्यक्रम किया था उसमें कम से कम ये तो था कि आने जाने का कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई थी। सब लोग बहुत आराम से आ गए थे, आराम से चले गए थे, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और देश में चारों तरफ से जो है गाड़ियाँ यहाँ आती है। तो निश्चित रूप से इस बात पर भी ध्यान रखा जाएगा। और बहुत चर्चा निश्चित रूप से अभी आदरणीय बने सिंह जी उपस्थित नहीं है, या है तो वो जी आदरणीय शरद वर्मा जी जी ने आदरणीय। जी जी आदरणीय, सदन को नमन। हाँ बोलिए भैया, बोलो। आवाज आ रही मेरी? आ रही आ रही आ रही। जी, सदन को कोटि कोटि नमन। अपना वार्षिक उत्सव जो है मनाने के लिए, जैसे पतंजलि है, अपना गोवा है, या और अन्य कई जगह जहाँ भी अपन मनाना चाह रहे हैं, वो सब आप सब लोग जो निर्णय लगो उसमें अपन भी सहमत है। पर यही है विषय कि जहाँ अपने को अच्छा मार्गदर्शन मिले उसी जगह अपन को मनाना चाहिए, ताकि उसमें गौ माता का विज्ञान और प्रकृति विज्ञान हम सबको सीखने को मिले। और एक ऐतिहासिक अपने मन में भी एक अभिलाषा, नया कुछ सुझाव हमको मिल करके आए कि हम भी वहाँ देख करके अपने यहाँ पर आकर के हम भी वो कार्य हम कर सकें। इसी बात में हम सहमत हैं सभी के साथ। जी ओम। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे, उनका हैंड रेज है, वे आए और अपनी बात करें। ये बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, लेकिन जैसे पवन सर की जो पवन सर ने कहा कि उनको आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो मेरा कहना है कि जो अशोक भैया ने कहा कि जो ट्रेनिंग देने वाले हैं अपने खास, वो उनका होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर गोवा जाने का कोई मेरे ख्याल विशिष्ट वो नहीं है फायदा। तो वो ये अशोक भैया की बात पे मैं सहमत हूँ कि वहां पे जो जिनसे अपने को कुछ मिलना है, अपने गुरुदेव आ रहे हैं और पवन सर हैं, ऐसे लोगों की अगर वहां उपस्थिति है तो ही मेरे ख्याल सदन का जाना अनिवार्य हो। नहीं तो फिर जहां पर पवन सर है, जहाँ गुरुदेव है, अपन वहीं मना लें, ऐसा ही विचार। जी हो। जी 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 बहुत बढ़िया। आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी। जी प्रणाम। इतनी सारी चर्चाओं के बाद में ये समझ में आ रहा है कि गोवा बहुत सारी बातों में बहुत अच्छा है, किंतु फिर भी संभव नहीं हो सकेगा। उसके पीछे बहुत कारण है। आदरणीय पवन कुमार जी नहीं रहेंगे और इतनी लंबी सारी जो यात्राएं। कहने का मतलब आज के मेरा एक विचार है कि आज के तारीख में, आज के दिन ये निश्चित कर लिया जाए कि भाई कहाँ होगा। और जहां तक या तो मध्य भारत एरिया, मतलब भोपाल या इटारसी या बने सिंह जी ने जो एक
उनका भी कोई एक स्थान एक है ना जहाँ पर गौशाला है और वो सारी बातें हैं। मतलब भोपाल के आसपास या भोपाल के पास में वो जगह निश्चित कर ली जाए। अदरवाइज हम हमेशा यही बस केवल स्थान निश्चित नहीं हो सकेगा तो फिर पिछले साल के समान स्थिति हो जाएगी कि अंत तक हम कोई डिसीजन नहीं ले पाए। तो स्थान को तो निश्चित आज ही करिए। गोवा यस और नो। यदि गोवा जाते हैं मेरी समर्थन है, मैं जा सकती हूँ, मैं आप सब, परंतु फिर वही बात है कि किसी भी इंडिविजुअल से नहीं चलेगा। आदरणीय पवन कुमार जी का और जो जैसा कि अभी शरद भाई साहब ने बताया जो मुख्य अतिथि जिनसे हमको कुछ सीखना है उन लोगों का आना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ऐसा स्थान चुना जाए जहां तक लग रहा है कि शायद गोवा नहीं जमेगा, ये मेरा विचार है। जी वैसे जी बहुत फायदे वहां पर, परंतु फिर भी जी जी आपका विचार बहुत श्रोधार है। और मैं अब अंत में जो है, अब कोई व्यक्ति यदि अपना विचार व्यक्त करना चाहें तो हैंड रेज करें। अब मैं जी जी होगा। जी जी आदरणीय, मेरा ऐसा सुझाव है कि राजस्थान का श्याम सुंदर पालीवाल जी के यहाँ का जो है ना विषय, वहाँ पे केंद्र सरकार ने भोजन की व्यवस्था कर रखी, आवासीय व्यवस्था कर रखी, उसके गांव को देखने के लिए प्रतिदिन पर्यटक लोग वहाँ पे आते हैं। और प्रकृति विज्ञान के वहाँ के किसानों ने बिजली बना करके सरकार को बेच रखी है। ऐसे सारे बहुत सारे मॉडल हमें सबको सीखने को मिलेगा, तो क्यों ना वहाँ का निर्णय लिया जाए। तो उसके लिए ऐसा है कि आप वहां जाकर के पहले 1-2 दिन में व्यवस्था करके बता दो। अभी हम एक कम से कम आज सोमवार है तो गुरुवार तक का समय ये तय कर लें कि जहां जहां भी हो सकता है वहां की कुछ जानकारी अपने पास स्पष्ट आ जाए, फिर हम तय कर लेंगे। तो एक तो हमने प्राथमिकता रखी है कि हरिद्वार यदि होता है तो वहाँ बातचीत कर ली जाए या हरिद्वार के आसपास बातचीत हो जाए। दूसरा हमने रखा है, दूसरे नंबर पे भोपाल रखा है कि भोपाल में यदि होता है तो ये मध्य पड़ेगा, आने जाने के लिए सुविधा है। तीसरा आपने एक जगह और सुझाई है कि भाई यहाँ पर भी राजस्थान में भी देखा जा सकता है, पर राजस्थान के बाद में आपको वहाँ जाकर के थोड़ी व्यवस्था सब देखनी पड़ेगी। जहाँ भी जिसको भी और भी हमारे सदन में किसी को और जगह लग रहा कि यहाँ हो सकता है तो वहाँ की व्यवस्था देख लें। लगभग ये मान लें कि 50 से 60 व्यक्ति या 100 व्यक्ति तक की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा है। 100 व्यक्ति यदि वहां पर व्यवस्था हो जाती है तो हम कम से कम 100 व्यक्तियों का तो मान लें भाई 100 व्यक्ति वहां पर उपस्थित होंगे, क्योंकि इतने 5 साल में हम लोगों के बहुत सारे मुख्य अतिथि भी आए हैं, उनसे भी हमें बात करनी पड़ेगी। और हमारे योग शिक्षक भी आए हैं, वो भले ही आज नहीं है पर कुछ लोग नहीं भी है, परंतु उनसे सबसे चर्चा करेंगे और जिनकी सहमति मिलेगी उन सबको यहाँ पर उपस्थित होने के लिए निवेदन किया जाएगा। और फिर तो अभी हम आज सोमवार है, गुरुवार तक के लिए जो भी स्थान आप लोग तय करना चाहते हैं सब अपना अपना देख लें और उस संबंध में बात करें। मैं आदरणीय पुनः मुन्नी लाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं। ये जो चर्चा हुई है उस चर्चा के आधार पर आपके क्या विचार है जियो? जी जी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और तमाम सबूतों और गवाहों को मुद्दे नजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रथम स्थान पतंजलि पीठ ही रखा जाए। और उसको क्या है विस्तार से ना कहते हुए, और चूंकि पहला स्थान पतंजलि पीठ, दूसरा स्थान अगर किसी कारणवश अगर वहां नहीं होता है तो फिर भोपाल या बुधनी भोपाल जो भी है भोपाल ही है, ये रखा जाए। इसके अलावा विचार शायद संभव नहीं है कि और ज्यादा कहीं किया जाए। जैसा मीना जी ने पचमढ़ी का बोला था, वहां भी ठंडा है जैसे मौसम के हिसाब से, लेकिन प्रथम पतंजलि योगपीठ पर फोकस करके आज से इस पर विचार किया जाए, चर्चा की जाए और प्रयास किए जाए कि पतंजलि योगपीठ में हो जाए। तो फिर जब नहीं होगा तो फिर अपन दूसरा ऑप्शन फिर विचार करेंगे, स्टेप बाय स्टेप विचार करें। सबके लिए सहमति है पतंजलि योगपीठ, अब वो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, उस पर अपन विचार करते हैं, प्रयास करते हैं। और अगर जैसे भी होगा तो अपन देखते हैं, अगर वहां नहीं होगा तो फिर अपन भोपाल पे चर्चा करेंगे। सदन इससे सहमत है। ये हमने अभी तक का जो चर्चा हुई है सबसे उसका ये नतीजा है आज। ये ठीक भी है
गोवा का जो अभी ट्रेन का जो रिजर्वेशन है वो मिलना मुश्किल है। अभी हमने देखा तुरंत में, तो 8-8 7-7 व्यक्तियों के लिए सिर्फ जगह थी वहाँ, और आज ये स्थिति है तो अपने लोगों को नहीं मिल पाएगा रिजर्वेशन, क्योंकि वहाँ सारे लोग गर्मियों में वहीं जाते हैं। तो अभी गोवा कैंसिल। गोवा की अब चर्चा न की जाए, अब चर्चा की जाए पतंजलि पीठ हरिद्वार की। वो कैसे हो सकता है, इस पे चाहेंगे कि विचार करें आदरणीय पवन कुमार जी और हम, और अभी चर्चा करते हैं और उस पर जो है कैसे हो सकता है विचार करते हैं। जी, आज तक यह इतना ही, और बाकी फिर कल चर्चा करेंगे निश्चित। आज का क्या रिजल्ट निकलता है कल फिर उसको पे चर्चा करेंगे। जी ओम राम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सार्थक चर्चा हुई है, और इस सार्थक चर्चा के अंत में जो निर्णय आया है वो ये है कि पतंजलि को जो है प्राथमिकता दी गई है, दूसरा भोपाल को दी गई है। तो पतंजलि के लिए मैं आदरणीय मुनीलाल जी से ही निवेदन करूंगा, आदरणीय दिनेश सर जी से निवेदन करेंगे, और पवन सर से कि वहाँ की क्या व्यवस्था है। तो ये आज नहीं, केवल गुरुवार तक हम फाइनल कर लें कि गुरुवार को हमारा फाइनल हो जा कि पतंजलि है या भोपाल है। तो ये इसमें संख्या थोड़ा सा अभी जब चर्चा होगी, पर हम पूज्य स्वामी परमादेव जी महाराज जी से चर्चा करेंगे, चूंकि वो ही अपने बॉस हैं, चूंकि माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं संगठन की दृष्टि से, उनके माध्यम से ही चर्चा होगी। सिद्धे आचार्य जी के माध्यम से हो सकती है, मतलब चर्चा, ये दोनों चीजें हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी तक बात जाएगी, और सिद्धे आचार्य जी या परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ही इसको कन्फर्म कर पाते हैं, करेंगे। और इसमें हमारे आदरणीय पवन कुमार जी और चूंकि हम संगठन की दृष्टि से और संस्थान की दृष्टि से आदरणीय पवन कुमार जी के माध्यम से, और दोनों का चर्चा दिनेश जी का सहयोग करके लेकर के और वहाँ करते हैं, देख क्या क्या हो सकता है। क्योंकि मैं हमारा ऐसा विचार है कि एक तो संख्या निर्धारित हो जाए, क्योंकि बताना पड़ेगी कि संख्या क्या रहेगी, एक्चुअली संख्या क्या हो सकती है, बताएं आप लोग। तो आप ये मान लें कि 100 से 150 के बीच संख्या बाहर के अतिथियों की रहेगी, और वहाँ जो लोग आ जाते हैं उनका हम कुछ कह नहीं सकते, पर 150 तो मान लें आप, 150 व्यक्ति तो जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा मान सकते हैं आप लोगों। और भाई भी जो सदन में उपस्थित है वो भी बता दें कि भाई कितने लोग, मैंने तो लगभग 150 व्यक्ति की संख्या दी है, और व्यक्ति अपने विचार से बता दें कि कितने कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, ये सोचे। तो कम तो होंगे नहीं, ज्यादा ही हो सकते हैं। जियो नहीं, ज्यादा नहीं होंगे, 150 बहुत होते, 100 बहुत होते हैं दादा, इतने कहाँ से हो पिछले जाएंगे, गिनना तो। पिछले बार अपन लोग जो गए थे तो कितने लोग हो गए थे वहाँ, 200। ये हाँ, ये अनुभव देख लो भाई। अपन जब गए थे ना पिछले बार, तो इधर से बाहर से कम लोग आए थे, पर वहाँ के बहुत सारे लोग जो है आ गए थे, तो 200 लोग हो गए थे। तो वहाँ 200 लोगों की व्यवस्था करनी पड़ी थी, तो हम अभी हाँ, 150 तो लोकल के हो जाएंगे, इनके वहाँ के आजू बाजू के लोग ज्यादा हो जाएंगे उत्तराखंड के। हाँ वो ऐसा बन जाता अरे तो लोग तो हैं ही, आजू है। बाजू के हो चाहे काजू के हो, हैं तो व्यवस्था तो करना पड़ेगी ना भाई साहब। जी हाँ। कोई भी हो, दूर वाले कोई ज्यादा जगह लेते क्या? मूंगफली और काजू बराबर है। क्या आदमी हो भाई। दादू 200 से अधिक संख्या हो सकती है, 200 से, हाँ, क्योंकि इसलिए हरिद्वार ऐसी जगह है कि जहाँ पूरे कोई भी जाएगा अपने पूरे परिवार से ही जाएगा, बच्चों को लेकर जाएगा। इतना अच्छा स्थान है हरिद्वार, ये पक्का है। जी 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 बिल्कुल। यानी एक व्यक्ति के साथ 2 व्यक्ति और मान लो, या दो तो है ही है। जी हो, हाँ हाँ पक्का पक्का, एक जाएगा तो उसके साथ 3 जाएंगे, 4 जा सकते हैं। जी। तो इस तरह से आदरणीय मुनीलाल जी अपने विवेक से निर्णय करें, और 200 व्यक्तियों का तो आप मान लें कि 200 व्यक्ति हो सकते हैं। जी हो। यादव जी, आप तो हरिद्वार का फाइनल कीजिए, हरिद्वार का फाइनल कीजिए। आप तो पवन सर हैं और आप प्रमुख हैं वहां के, तो भाई आप साहब, जो करेंगे वो हो जाएगा पूरा पक्का। भाई साहब क्या है, वहां बैलेंस खुल गया है पतंजलि पीठ में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। बैलेंस खुल गया है वहां पे, अब सारे रूम जो है बैलेंस, वहाँ स्वस्थ लाभार्थियों के भरे जाते हैं। और वहां का पता है आपको, 7,000 रुपया पर 2 व्यक्तियों का 7 दिन का पैकेज रहता है।
तो ये 7 दिन पर व्यक्ति पर डे, वहां पे 50,000 का पैकेज है 2 व्यक्तियों का 7 दिन का। अब वहां कैसे क्या हो सकता है, अपन थोड़े से क्या है, ये दिक्कत है ना। पदार्था में भूल जी गया जी क्या? पदार्था में वेलनेस। नहीं, पदार्था में नहीं, वहाँ पतंजलि पीठ फेज 2 में। मैं एक निवेदन और करूं मैं अपने तरफ से, कि जैसे हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि हरिद्वार हरिद्वार, तो हरिद्वार में दूसरा संगठन जो है वो अपना गायत्री परिवार भी है, और आदरणीय हमारे शरद वर्मा जी जो है गायत्री परिवार के इटारसी के वो भी हैं। यदि ये भी अपनी तरफ से वहाँ, क्योंकि हाल मिल जाए, डॉक्टर मतलब कुसुम हमारा भारद्वाज जी भी है, सुनो तो, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी बार बार जा रही हैं हरिद्वार और वहां रहती हैं, वहां की व्यवस्थाएं देखती हैं। अगर शांति कुंज में अपन को जैसे रहने को मिल जाए विजिट, अपन सब लोग कर लेंगे, सब जगह यहाँ आशीर्वाद ले लेंगे पूज स्वामी जी महाराज जी सिद्धाचार्य जी का, वहां मीटिंग हो सकती है, पतंजलि में सब कुछ हो सकता है, रहने की समस्या है। शांति कुंज में जगह मिलेगी, लेकिन शांति कुंज के नियम से चलना पड़ेगा। आप फिर वहां से वहां नहीं जा पाओगे। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ रहो और वहां हम प्रोग्राम करें। वो शांति कुंज में 5 बजे आपको यज्ञ करना पड़ेगा, उनके पूरे आपको जितने भी 7 सूत्र हैं वो करने पड़ेंगे। आप 2 बजे से लेके 4 बजे तक 2 घंटे की छुट्टी मिल सकती है। जितने दिन रहना चाहें आप रह लें शांति कुंज, लेकिन सिर्फ 2 घंटे आप अपने कार्य के लिए जा सकते हैं। बाकी पूरे दिन नित्य आपको संस्कार सीखना है वहां, तो वहां मिलेगा। ये नहीं कि आप रूम लेके यूज कर लें और हम उधर नहीं उधर कर लें, ऐसा नहीं है। सही बात है, सही बात है। क्योंकि ऐसे में पूरी दुनिया ही वहां चल जाती है। भैया ये सिर्फ देख 2 लें, घंटे आपको बाहर जाने दिया जाएगा। अगर शाम को 6 बजे आप वापस नहीं आए, आपका रूम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये देख लें व्यवस्था, और हमें यदि 2 दिन मिल जाते हैं। वहां पे बहुत सारी धर्मशालाएं, वहां पे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं रुकने की, बहुत सस्ती सस्ती, कहीं भी रुक सकते हैं। नहीं तो गंगा का घाट कौन सा खराब है, डालो गद्दे सो। चलो देखते हैं, विचार बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, चला जाएगा। लक्ष्मण झूला के पास, जो सामने लक्ष्मण झूला के पास अपन जाते हैं, तो वहां क्या, वहां के रूम ही 600-700 रुपए के रूम है। दादू मेरा एक सवाल था प्रश्न। जी बोले जी, मेरा ये था कि जैसे अपने हरिद्वार चुना, भोपाल चुना और राजस्थान चुना, तो मेरा ये कहना था कि तीनों जगह संपर्क किए जाए जल्द से जल्द, वो जहां भी अपने लिए जगह मिल जाए वहां फाइनल कर दिया जाए। जी जी, ठीक ये है, विचार थे मेरे। तीनों तो हम आदरणीय शरद वर्मा जी से निवेदन करेंगे, वो मध्य प्रदेश की जवाबदारी लें कि कहाँ क्या होना है, वो नेतृत्व करें। आदरणीय मुन्नीलाल जी जो है और आदरणीय दिनेश सेनवाल जी हरिद्वार की तैयारी करें, और बने सिंह जी जो है वो राजस्थान की तैयारी करें। ये 3 जगह में जहां भी हो जाएगा वो उसकी बात करेंगे। तो आदरणीय शरद भैया का साथ वो जहां कहेंगे वहां हम चल देंगे, परंतु नेतृत्व उनको ही करना है।